एक तरफ जो आप बता रहे हैं कि वो हिंदू समाज बनाना चाहते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। लेकिन दूसरे तरफ जो है, आप ये भी देखिए, कुछ चमत्कार दिखाते हैं। मदारी में और चमत्कारी जो साधु होते हैं उनमें क्या फ़र्क है? मदारी ईमानदार होता है, वो अपना कला दिखाता है, वो कला दिखा करके वो लोगों से वाहवाही लूटता है। लेकिन ये जो बाबा लोग हैं जो करते हैं, ये मैंने दूसरे नंबर के लोग हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब सनातनी हिंदू हैं। सनातनी हिंदू का क्या मतलब है भाई? विवेकानंद सनातनी हिंदू थे, दयानंद सरस्वती सनातनी हिंदू थे, आपको महात्मा गांधी सनातनी हिंदू थे। इस तरह के लोग सनातनी हिंदू रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी चमत्कार के जरिए जो है अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जो है बजरंग बली दोनों हाथ उठा उठा के वोट मांग रहा है। अब इसको क्या कहिएगा भाई? ये लाज लगने वाली बात है। पूरी दुनिया अगर उस तस्वीर को, उस दृश्य को देखे और जाने की बजरंग बली कौन है जिसका ये नाम लेकर के चिल्ला रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे ही ना भाई। तो इतना आपने बजरंग बली का नाम लिया, उसके बाद भी बजरंग बली ने आपका साथ जो है नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमने इनका कहीं यूट्यूब में देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू हथियार उठा लो। ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है वही ये बोल रहे हैं। इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के ओर से ये बाबा प्रायोजित हो। कई बाबा ऐसे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं हेमंत कुमार। बिहार में इन दिनों चर्चा है एक बाबा की जिनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, और धीरेन्द्र शास्त्री कथावाचक हैं, बिहार आ रहे हैं और उनको लेकर काफ़ी विवाद भी हो रहा है। राजनीति का एक धारा जो है उनके खिलाफ है और एक धारा उनके साथ मजबूती से अड़ा हुआ है, उनके साथ खड़ा है। तो धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में भी रहे हैं और उनका विवाद ये है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इस मसले पर हमारे साथ बातचीत के लिए हैं शिवानंद तिवारी जी, जो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं, और लालू जी इनको प्रेम ये आदर के साथ इनको भी बाबा कहा करते हैं और राजनीति में बहुत ही सम्मानित नाम है। इनको बहुत जो इनसे जो जूनियर लोग हैं, चाहे इनके समकालीन लोग हैं, वो भी इनको शिवानंद तिवारी नहीं बल्कि बाबा के नाम से पुकारते हैं। तो आज हम जानना चाहें कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बिहार आ रहे हैं, जिनको लेकर काफ़ी विवाद है और ख़ास करके इसलिए कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे तिवारी जी इसके बारे में? देखिए, एक तो पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो है पूजा पाठ में यकीन नहीं करते हैं। बाबा ओबा और इन सब चीज़ों पर हमारा यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम नास्तिक हैं। हम जो है भीतर से महसूस करते हैं कि हम एक आध्यात्मिक आदमी हैं। हमारे अंदर जो एक मानवीय संवेदनशीलता होती है, वो उसको हम महसूस करते हैं, वो हमारे अंदर है। हम ये भी मानते हैं कि धर्म की एक सकारात्मक भूमिका जो है होती है। देखिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा तो ऐसा नहीं हुआ कि वो नास्तिक हो गए। एक धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म उनको अपने अनुकूल जो लगा, बौद्ध धर्म, उसको उन्होंने, तो हमारा ये मानना है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमको धर्म ने दिया है। जैसे सत्य बोलो, ये धर्म का संदेश है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का संदेश नहीं है। महात्मा गांधी सत्य को ही ईश्वर मानते थे। पहले कहते थे ईश्वर सत्य है, फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि सत्य ही ईश्वर है। या आपके अंदर काम है, क्रोध है, घृणा है, लालच है, इससे ऊपर उठने का और बेहतर मनुष्य बनने का संदेश, शिक्षा, ये भी आपको वही देता है। इस सारे धर्मों में है, कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में ही है। इस्लाम तो कहता है कि आप भरपेट खा रहे हैं और आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो आपको वो लगता नहीं है, आपको वो जवाब देना पड़ेगा उसका। तो हमारा ये मानना है कि धर्म की एक सकारात्मक भूमिका है। जो बाबा आ रहे हैं उनकी अगर ये भूमिका है तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमने ये जो देखा कि एक तरफ जो आप बता रहे हैं कि वो हिंदू समाज बनाना चाहते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। लेकिन दूसरे तरफ जो है, आप ये भी देखिए, कुछ चमत्कार दिखाते हैं। उनकी उम्र जो है 25-26 साल है। मेरा पोता जो है उससे 2-3 साल वो बड़े हैं। ये हमने देखा कि रजनीश जो है ये कह रहे थे कि मदारी में और चमत्कारी जो साधु होते हैं उनमें क्या फ़र्क है? मदारी ईमानदार होता है,
वो अपना कला दिखाता है और कला दिखा करके वो लोगों से वाहवाही लूटता है। लेकिन ये जो बाबा लोग हैं जो करते हैं, ये माने दूसरे नंबर के लोग हैं। ये चमत्कार क्या होता है भाई? लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब सनातनी हिंदू हैं। सनातनी हिंदू का क्या मतलब है भाई? विवेकानंद सनातनी हिंदू थे, दयानंद सरस्वती सनातनी हिंदू थे, आपको महात्मा गांधी सनातनी हिंदू थे। इस तरह के लोग सनातनी हिंदू रहे, लेकिन उन लोगों ने कभी चमत्कार के जरिए जो है अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं की। रजनीश जी से बहुत लोगों का विरोध है, हम भी उनके कुछ बातों से असहमत रहते हैं, लेकिन उस आदमी ने चमत्कार के जरिए वो प्रतिष्ठा या वो फॉलोइंग अर्जित नहीं किया है जो उनको मिला। तो इसलिए जिसमें कुछ नहीं होता है, जो खोखला है, वो इसी तरह से लोगों के आंखों में झूल झोंक करके चमत्कार दिखा करके, और कैसे कैसे अरेंजमेंट होता है इस पर बहुत लोगों ने मैंने ये भी किया है। इनको भी चैलेंज किया था, आपको याद होगा दाभोलकर साहब जो महाराष्ट्र में थे, जिनकी हत्या हो गई। ये लोग जो है इस तरह के चमत्कारियों का भेद खोला करते थे, इसी में उनकी हत्या हो गई। उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन, इनका नाम हम भूल रहे हैं, उन्होंने इनको चुनौती दिया नागपुर में आकर के या अहमदाबाद में, वहाँ से एक दिन पहले ये भाग गए। तो यहाँ जो कुछ हो रहा है, कर रहे हैं, उसका एक राजनीतिक उद्देश्य है। ये जो लोग आयोजक हैं और जितने बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहा है, ये कौन लोग हैं? खाते पीते अघाए हुए लोग हैं। ये माने बिहार जैसे गरीब प्रदेश में, जहाँ माने प्रति व्यक्ति आमदनी जो है देश में सबसे कम है, यहाँ भूख है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पिछड़ापन है, पलायन है, ये जो मुद्दे हैं या देश के सामने जो एक चुनौती है, उसको लोग भूल जाएं और इसी में अझुराए रहें, इस मकसद से ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसमें है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पक्ष में पूरा बीजेपी पोलराइज है। उसके सारे नेता कह रहे हैं कि कौन है जो उनको रोक सकता है, हम उनके साथ खड़े हैं। भाई ये बीजेपी का दूसरा है क्या? अब बताइए ना कि देश का प्रधानमंत्री जो है बजरंग बली दोनों हाथ उठा के वोट मांग रहा है। अब इसको क्या कहिएगा भाई? ये लाज लगने वाली बात है। पूरी दुनिया अगर उस तस्वीर को, उस दृश्य को देखे और जाने कि बजरंग बली कौन है जिसका ये नाम लेकर के चिल्ला रहा है, तो लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे ही ना भाई। अब ये अलग बात है कि आप जा रहे हैं अमेरिका, वहाँ भी दिन आपका स्वागत करेंगे, इसलिए कि हिंदुस्तान जो है एक बहुत बड़ा बाजार है, यूरोप का, अमेरिका का बहुत बड़ा बाजार है। और अभी देखिए कितना हवाई जहाज़ खरीदा रहा है, उससे अमेरिका को भी फ़ायदा है, फ्रांस को भी फ़ायदा है, इंग्लैंड को भी फ़ायदा है। तो वो व्यापारी देश हैं, वो आपका खुशामद करते हैं इसलिए कि आप उनके जो है ग्राहक हैं, ग्राहक के नाते आपका खातिरदारी करते हैं। लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है, और इतना आपने बजरंग बली का नाम लिया, उसके बाद भी बजरंग बली ने आपका साथ जो है नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुलसीदास ने लिखा हनुमान जी के बारे में, बजरंग बली के बारे में, सर्वगुण संपन्न हैं, मैंने ज्ञान गुण सागर हैं, ये कहा है, ज्ञान और गुण के सागर हैं। तो उन्होंने समझ लिया कि आदमी जो ना जिंदाबाद जिंदाबाद मेरा कर रहा है हाथ उठा के, ये लालची है, स्वार्थी है, ये हमारा भक्त नहीं है, ये हमको ठगने के लिए और लोगों को मेरा नाम लेकर के ठगने के लिए ही सब बोल रहा है। इसलिए इनकी सुनवाई उनके यहाँ नहीं हुई, उनकी सरकार जो है नहीं बनने जा रही है, और इसका एक प्रभाव जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। एक चीज़ अभी देखने को आया है कि शायद आपकी भी नज़र गई होगी कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति से मिलते हुए उनकी तस्वीर मीडिया में आई। तो जब ये इतने विवादास्पद व्यक्ति जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और तमाम तरह के पाखंड करते हैं, चमत्कार करते हैं, उनकी एंट्री वहाँ राष्ट्रपति भवन तक कैसे हुई? और दूसरा कि एक और मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आपके एक मित्र हैं सत्यपाल मलिक, जो गवर्नर हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में राष्ट्रपति भवन तक पहुंच तभी होती है जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय से उसको ओके किया जाता है। देखिए ये सब जो है कोई खास बात नहीं है। राष्ट्रपति क्या है, यहाँ बहुत लोग जो है जाते हैं, रोज़ मिलते हैं, कोई 2 आदमी 4 आदमी जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब राष्ट्रपति जो है हर आदमी का वो सेक्रेटेरिएट है राष्ट्रपति का, वो लोग क्लियर करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं। इस तरह से कोई इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि कोई राष्ट्रपति से मैंने इनका इतना ये है कि अंतरंगता है कि बुला करके और उनको पंखा जल के भोजन करा रहे हैं, ऐसा नहीं, फ़ोटो खिंचवा लिया हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। और सत्यपाल मलिक को सबकी अपनी अपनी राय होती है, उसको हम नहीं। असली बात तो ये है कि आप जो है, और आपने खुद ही कहा कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं,
हमने इनका कहीं यूट्यूब में देखा जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू हथियार उठा लो। ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है वही ये बोल रहे हैं, इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के ओर से ये बाबा प्रायोजित हो। कई बाबा ऐसे हैं जो कहते हैं कि फलाने धर्म को मानने वाले हैं, उनका जनसंहार कर दो, नरसंहार कर दो। वो सब जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और ये भी जो है जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको भी ध्यान रखने की बात है कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू आप कहाँ रहिएगा? हिंदू राष्ट्र जो है मैंने क्या नाम है, अम्बेडकर साहब ने कहा है कि हम लोग की जो माटी है, भारत की माटी, इसमें लोकतंत्र जो है ऊपर का समझिए कि एगो लेयर है। हाँ, ये लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता है। तो हिंदू समाज जो है लोकतांत्रिक है ही नहीं, ये बराबरी का सिद्धांत का विरोधी है। इसलिए जो कुछ आपने हासिल किया है, सेकुलरिज्म के जरिए हासिल किया है, उसको पलटने के लिए ये सारा जो है उपक्रम हो रहा है, जिसमें बजरंग बली के जय का भी हो रहा है, बाबा बागेश्वर का भी हो रहा है, या और दूसरी बातें जो हो रही हैं इसी तरह की, वो इसी पर्पस से हो रही हैं। धन्यवाद।